सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं हम आईडीडी पिक्स पे। पिछले कुछ शायद 1 वीक के अप्रोक्स हो गया हमने आईडीडी पिक्स पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बीच में 2-3 दिन हमें टाइम नहीं मिला। 2 दिन हमने जब मार्केट को देखा तो आईडीडी पिक में कोई हमें स्टॉक ऐसा मिला नहीं जिसमें हमें अच्छी ट्रेड मिले। तो आज हमें एक बेस्ट पिक मिला जिससे हमने ट्रेड उठाया। और हम ज़्यादा आईडीडी पिक्स में ऑप्शन में ही ट्रेड लेते हैं, और ऑप्शन में ट्रेड तब लेते हैं जब हमें बिल्कुल सेफ दिखाई दे रहा हो कि हाँ यहाँ से मार्केट नहीं जाना चाहिए और एक्स्ट्रा ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। तो सबसे हमने मॉर्निंग में जब देखा तो हमें एनटीपीसी में दिखाई दिया कि ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा था। तो हमने देखा इसमें ट्रेड करते हैं। तो इसमें हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। 9:19 पे हमारा डेटा आ गया था। 9:19 पे अगर हम डेटा देखते तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा था इसका, 230 पे तो हमारा इसका जो है सपोर्ट बन रहा था, और 235 पे क्या बन रहा था, रेजिस्टेंस बन रहा था। सपोर्ट जो है ओआई और वॉल्यूम दोनों का है। जहाँ ओआई और वॉल्यूम दोनों हमें मिलते हैं वहाँ पे हमें ज़बरदस्त वाला ट्रेड मिल जाता है स्टॉक के अंदर। ये हमने देखा है। फिर हमने इसमें देखा कि जो ओआई है वो भी हमारी क्या है, जो सॉरी आईवी है वो भी हमारी ठीक है, 19-20 के आसपास चल रही है। इसमें हमने जीरो देखा, कोई जीरो भी नहीं था। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट वीक टू टॉप ही था हालांकि। तो टॉप है, हमें तो बुलिश ट्रेड लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बुलिश लेना है तो कॉल साइड की एलटीपी देखेंगे जिसमें कोई जीरो ना हो। आईवी देखेंगे, आईवी भी हमारी ठीक थी। रेजिस्टेंस कोई वीक टू बॉटम नहीं है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्पॉट डब्ल्यूटीटी है, ये सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा फिर हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी। हमारी एंट्री बन रही थी 228.90, मतलब 229 के पास हमारी एंट्री बन रही थी। तो हमने ये देख लिया कि 231 पे चल रहा है। अगर हमें 229 पे मिल गया तो इसमें हमारी दी बेस्ट वाली ट्रेड बन जाएगी। हमने वेट किया और रेजिस्टेंस अभी भी हमारा 235 पे है, किस चीज़ का, वॉल्यूम का। लेकिन जो ओआई है वो देखिए, ओआई कहाँ पे है हमारी, अगर इसकी ओआई की बात करें तो ओआई 240 पे है और वॉल्यूम 235 पे। तो लेकिन जब इमेजिनरी लाइन के पास में जो सबसे पहले वो होगी वो हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहलाती है। तो सबसे पहले हमारी वॉल्यूम आ रही है 235 पे, तो अभी के लिए हम रेजिस्टेंस हमारा 235 और जो सपोर्ट हमारा 230। तो 230 पे वैल्यू हमारी क्या थी, 229 की, कि हमें 229 पे स्टॉक मिल गया तो हमारी एक अच्छी वाली ट्रेड बन जाएगी इसमें। अभी 30, 90, 31 के आसपास चल रहा है। फिर इसमें देखिए क्या हुआ, जैसे स्टॉक ये नीचे गया तो इसमें और गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल गई। वो क्या थी हमारे लिए, उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। पहले हम इसको चार्ट में देख लेते हैं कि ये किस टाइम पे पहुंचा था हमारे लेवल पे। तो उसका लेवल हम देख लेते हैं चार्ट में। ये देखिए, ये हमारा एनटीपीसी का चार्ट। ये ओपन कहाँ पे हुआ था, ये ओपन हुआ था 33 के आसपास, 233 पे। और इसका बन रहा था कहाँ पे, 29 पे। ये वाला 29 पे इसका था ईओएस कि हमें 29 पे मिल जाए। लेकिन हमने क्या किया था, जब मार्केट यहाँ पे पहुंची साइडवेज हुई ना, तो रेजिस्टेंस हमारा वीक टू टॉप था। रेजिस्टेंस वीक टू टॉप और ओआई और वॉल्यूम दोनों का हमारा सपोर्ट था, तो ये वाली वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया कि यहाँ से भी हमारी कॉल की एंट्री बन सकती है, क्योंकि मार्केट यही टाइम पास कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो एक पॉइंट, कितना पॉइंट आएगा, 30 पे तो था ही, ये 29 तक आएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ये पहुंचा, हमारा कितना लो लगाया इसने, 29-35 का लो लगाया। आना कितना था, 29-35 का लो लगाया। पैसे का कोई वो नहीं है, 29 आना था, 29 आ गया। यहाँ से हमारी एंट्री बनी, बिल्कुल बॉटम से एंट्री बन गई थी इसने। हमने लिया था 230 का प्रीमियम, शायद वो था 490 के आसपास। 490 पे हमने पकड़ा था। इसका रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस इसका 240 पे इसकी वो थी, 240 पे हाईएस्ट ओआई थी। वॉल्यूम दोनों 240 पे थी। जब 240 पे क्लिक करते तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, 239। लेकिन उसमें वो भी हम बताएंगे कि हमने ये लाइन क्यों किया और यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग क्यों की। कैश में भी लिया था हमने, ऑप्शन में भी लिया था। कैश में हमने यहाँ पे बुक किया, ऑप्शन में हमने थोड़ा पहले बुक कर लिया था। तो अब देखिए हमारी ट्रेड कहाँ पे बनी है, 10:35 पे। हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं, 10:35 कि उस समय हमारा क्या सिनेरियो था जिसको हमने देखकर ट्रेड लिया था। 10 बजे का ले लेते हैं हम डेटा। अब जो स्पॉट था, ओआई थी वो तो नीचे चली गई 220 पे। 220 पे दिखा रही है ना, हाईएस्ट ओआई वहाँ है। और वो अभी भी वॉल्यूम हमारी यहीं पे है, तो हमारा ये क्या रहेगा, स्पॉट। अब यहाँ पे आगे हम
हमें कन्फ्यूजन क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम होता है तो हम कॉल की ट्रेड नहीं उठा सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशर देगा तो स्पॉट टूट जाएगा ना, इसलिए हम कॉल की ट्रेड नहीं उठा सकते। लेकिन हम इसको मॉर्निंग से वॉच कर रहे थे तो हमें पता था कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो वो चीज़ हमें दिख रही थी। ठीक है, क्या दिख रही थी हमें, ओ आई इसकी कहाँ पे दिखाई दे रही थी, 240 पे दिखाई दे रही थी, जो अभी इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये नियर एटीएम का दिखा रहा है ना, एट द मनी के आसपास की दिखा रही है। हमने ओल्ड स्ट्राइक प्राइस पे जाकर देखा तो 240 पे ही हमारी 4,4800 के आसपास ओ आई थी इसकी, तो वहीं पे ओ आई थी और हमारी वॉल्यूम वहां पे क्या हो रही थी, वीक टू टॉप। तो हमने यहाँ से एंट्री बना लिया। हालांकि अभी का सिनेरियो आप देख रहे हो तो आपको ये लगेगा कि रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम है, इसमें एंट्रियां नहीं बना सकते, लेकिन जब मॉर्निंग से आप वॉच कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसका एक्चुअल में रेजिस्टेंस है कहाँ और किसके कारण यहाँ दिखा दे रहा है। तो ये इमेजिनरी लाइन अभी 230 के नीचे चली गई, तो वो 240 वाली हमें दिखाई नहीं दे रही ना स्ट्राइक, तो करके रेजिस्टेंस हमारा यही 235 पे दिखा रहा है, इसको वीक टू बॉटम दिखा रहा है। यहाँ से हमारी एंट्री बनी। मार्केट कहाँ चल रहा है, 229.95। इसकी एंट्री हमारी अप्रोक्स बन गई थी शायद 10:36 के आसपास हमारी एंट्री हुई थी, तब मार्केट शायद 70 के अप्रोक्स हमारी एंट्री बनी थी, 229.70 के आसपास, और मार्केट ने लो लगाया था 29.35 का। इसमें देखिए, अब देखिए एक स्ट्राइक प्राइस पीछे आपको एक इसमें पीछे दिखाते हैं, अभी क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस 235 पे। हाँ जी ठीक है, 235 पे, और ये विक्टोर बॉटम कहाँ दिखा रहा है, 230 पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको क्या दिखाई देगा, नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम देखते हैं तो जो यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम और यहाँ पे जो ओ आई हमारी दिखाई दे रही थी, ओ आई हाइएस्ट, वो कहाँ चली गई, वो गायब हो गई। वो गायब क्यों हो गई, क्योंकि इमेजिनरी लाइन हमारी नीचे चली गई, तो जो हाईएस्ट जो हमें वो वैल्यू दिखाई दे रही थी उनमें से हाईएस्ट था उसको उठा रखा था इसने। लेकिन ये देखिए हमारी हाईएस्ट ओ आई यहाँ पे है और रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टुवर्ड टॉप है। तो आप बताइए हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही, जबरदस्त वाली ट्रेड बन रही है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड टॉप है और ओ आई हमारी बहुत दूर है। अगर रेजिस्टेंस भी यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो देखिए हमारा कितना बड़ा गोल्डन चांस है, कितनी जबरदस्त वाली ट्रेड मिली हमें। ये ट्रेड हमने यहाँ से उठाई 230 से, और मार्केट हमारी पहले था हमारा 235 तक मार्केट जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है और ये ऑलमोस्ट शिफ्ट भी होने वाला है, 96% वीक टू टॉप है। अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो हम वेट कहाँ तक करेंगे, हम वेट ई आर तक करेंगे। ई आर की वैल्यू जब हमने देखा तो 239 की वैल्यू दिखा रहा था। ठीक है, अभी हम करते हैं इसको नेक्स्ट। समय क्या हो गया, 10:31, यहीं से हमारी कुछ ट्रेड थी। 230 वाला हमने ये लिया था 490 पे प्रीमियम का, और ऑप्शन में हमारे कैश में है 230 पे एंट्री थी पूरा, ऑप्शन में हमें 490 पे मिल गया। फिर देखिए इसने डबल क्वांटिटी, इसने क्या किया, कैपिटल को डबल कर दिया, 229.75। फिर मार्केट अभी ये विक्टोर बॉटम फिर से दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट जो इमेजिनरी लाइन है 30 के नीचे चली गई, इसलिए ये वैल्यू यहाँ की वैल्यू उठा रहा है। नेक्स्ट समय ले लेते हैं हम 11 बजे का। 11 बजे इसमें क्या रहता है, 11 बजे जो सपोर्ट था वो स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस देखिए, जो रेजिस्टेंस हमारा 235 पे दिखाई दे रहा था वो हो गया 240 पे शिफ्ट। तो अब रेजिस्टेंस हमारा 240 और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग। हमारा टारगेट क्या बन रहा था, 239 पे, क्योंकि ये विक्टोर बॉटम अभी भी है ना, जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो हमने एक पहले वाले डाइवर्जन से देखते हैं कि पहले वाला डाइवर्जन हमें मिल जाए, तो उसकी वैल्यू 38.55 के आसपास आ रही थी, तो हमने अपने 38 पे लाइन लगाया कि 38 तक हमें मिल जाता है तो दी बेस्ट है। कैश में, कैश में 38 तक वेट किया, ऑप्शन में हमने पूरा वेट नहीं किया क्योंकि अच्छा खासा प्रीमियम हमें मिल गया था, तो वहाँ पे बुकिंग किया। अब 11:21, 11:23, अभी भी कितना है, 95% वे विक्टोर बॉटम अभी भी दिखाई दे रहा है ना। ये जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, इसके चांस क्या है कि 240 तक चला जाएगा। ठीक है, 230 से 40 तक ईओएस टू ईओआर, क्योंकि हमारा ओ आई और वॉल्यूम दोनों का यहीं पे सपोर्ट था, नीचे कहीं ओ आई विक्टोर बॉटम नहीं थी, ना ही कोई रेजिस्टेंस में कहीं दिखाई दे रहा था। तो इसका हमें टारगेट, हम चलते हैं 12 बजे का ले लेते हैं डेटा, 12 बजे इसमें क्या रहता था। 12 बजे तक भी ये 230 पे यही टाइम पास कर रहा था। 230 के अप साइड कॉल साइड में देखते तो इसका ब्रेकआउट दिखा रहा था, 231 की वैल्यू आ रही थी, इसकी भी ब्रेकआउट दिखा रहा है, दो डाइवर्जन की दिखा रही है, दो डाइवर्जन दे दिया इसने अभी 12:15 बजे। ठीक है, फिर हम लेते हैं 1 बजे का। 1 बजे क्या सिनेरियो था हमारा,
1 बजे जब हम देखते हैं तो ये देखिए 98% स्ट्रॉन्ग, ये ऑलमोस्ट हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, 78% हो गया, 75 होते ही रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। यहाँ से चले थे हम 230 से 240 रेजिस्टेंस था, जो EUR था 1:21 हो गई, ये कहाँ चल रहा है 237 के आसपास। और हमारा प्रीमियम देखिए कहाँ पे था, जो 230 वाला हमने कहाँ पे लिया था अप्रोक्स 490, वो कहाँ चल रहा है 9:45, 1:25 पे। फिर इसने हाई क्या लगाया था, इसने हाई लगाया 38 का पूरा, किस टाइम पे लगाया 1:20 पे, यही वो समय था इसने हाई लगाया यहाँ तक। 339 की वैल्यू जब हम देख रहे थे 238 के आसपास आ रही थी, 238 पे हमने कैश में बुकिंग कर लिया और ऑप्शन में हमने इससे पहले बुकिंग कर ली थी। ऑप्शन में हमने यहीं कहीं पे इसी कैंडल पे बुक कर लिया था पहले ही 236 के आसपास। लेकिन इसने क्या किया, कैपिटल को डबल किया, यहाँ पे एंट्री बना, थोड़ा टाइम पास किया, धीरे धीरे चला, फिर एकदम से इसमें स्पाइक आया और इसने पूरा EOR, इसी तरह हमने बाटा इंडिया में भी बनाया था। जब हमें OI और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिल जाए और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग और आई भी सब कुछ हमारा मिल रहा है, तो ये हमारी ज़बरदस्त वाली ट्रेड होती है। ठीक है, तो इसमें बढ़िया चांस मिला। बाकी एक डाइवर्जन तो सभी में मिलता ही है, US टू जो जब हमें US पे ट्रेड मिलती है तो वहाँ से एक डाइवर्जन का रिवर्सल मिल जाता है, लेकिन ये कैश में ज़्यादा बेस्ट है। ऑप्शन में थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन जब मोमेंट आता है तो मोमेंट में एक ज़्यादा टाइम नहीं लगता EOR तक जाने में। हालांकि इसका EOR कहाँ पे है, अभी भी 240 पे है, जा सकता है 240 तक, यहाँ से चला था यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन हमें एक स्पाइक में जब अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था तो ओके। तो ये था हमारा आइडिया पिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। निफ्टी में आज आपने किस किस ने क्या ट्रेड लिया, हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था आज, लेकिन देखा था, उसका भी पोस्ट एनालिसिस करेंगे।